नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्विस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ री एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और साथ ही चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस परीक्षा जिसकी तिथि 17 मार्च निर्धारित की गई है। आरओ री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों में सर्वाधिक संशय बना हुआ है और वे अभ्यर्थी अधिक संशयग्रस्त हैं जो 11 फरवरी को हुई समीक्षा अधिकारी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। उनका यह सोचना है कि क्या जो परीक्षा समीक्षा अधिकारी की रद्द हुई है, जो पुनर्परीक्षा होगा, तो क्या वे अभ्यर्थी जो 11 फरवरी को आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे वे पुनर्परीक्षा में शामिल होंगे, उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसका हल ढूंढते हुए यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि इसके पूर्व में जो परीक्षाएं इस तरह से रद्द हुई और पुनः परीक्षा के रूप में कराई गई, तो क्या उसमें अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे थे और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे उनका पुनर्परीक्षा में एडमिट कार्ड जारी हुआ था? तो हम पाते हैं कि अभी पूर्व में ही हुआ है, पिछले वर्ष वीडियो का एग्ज़ाम। उसमें हम देखें तो उदाहरण के रूप में मिल जाता है कि वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें वे लोग जो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे और फॉर्म भरे हुए थे तो उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था पुनर्परीक्षा के लिए। तो इस बात से हम पूर्णतः आश्वस्त हो सकते हैं कि आरओ पुनर्परीक्षा में वे अभ्यर्थी जो 11 फरवरी को शामिल नहीं हो पाए थे उनका एडमिट कार्ड जारी होगा और वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, तो वे लोग विलंब न करते हुए तत्काल अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री परीक्षा जिसकी निर्धारित तिथि 17 मार्च रखी गई है। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में काफ़ी संशय है कि क्या यह परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या परीक्षा 17 मार्च को ही करा ली जाएगी। तो इसको लेकर एक दो कारण दिख रहे हैं। यदि ये कारण तुष्ट होते हैं तो परीक्षा आगे बढ़ सकती है। जैसा कि हम सब समझते हैं कि आरओ के अभ्यर्थी ही यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी हैं और ये सभी अभ्यर्थी परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहे और उस ढंग से तैयारी नहीं कर पाए जिस ढंग से 17 मार्च की होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी करनी चाहिए। तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हर बार इस परीक्षा को लेकर परीक्षा फॉर्म और परीक्षा तिथि के बीच में जो समयों का अंतराल होता था वो अधिक होता था, किंतु इस बार बहुत कम समय दिया गया और उतने कम समयों में इस स्तर की तैयारी कर पाना काफ़ी कठिन कार्य है। तो ये देखते हुए भी हो सकता है कि इसकी तिथि आगे बढ़ाई जाए। तो जहाँ तक इसे देखकर हम समझ पा रहे हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो देखने से समझ में आ रहा है, यह देखते हुए यह ऐसा समझ आ रहा है कि यह परीक्षा आगे बढ़ेगी। आप अपनी तैयारी जारी रखें, पर यह परीक्षा आगे बढ़ सकती है और इसकी संभावना अधिक है। तो आप दोगुनी ऊर्जा के साथ इस परीक्षा में और जुट जाइए कि यह परीक्षा आगे बढ़ेगी तो आपको और समय मिल जाएगा। तो आप लगातार तैयारी में और दोगुनी ऊर्जा के साथ जुट जाइए। और साथ ही एक खुशखबरी ये भी हो सकती है कि ये डेट आगे बढ़ती है तो उसके साथ ही पदों की संख्या भी बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि पदों की संख्या भी इसमें बढ़ जाए और आपके लिए एक अच्छा मौका होगा इस बार इसमें सेलेक्ट होने का। तो आप इस बार सेलेक्ट हों, आपको समय भी मिल रहा है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।